पेज पे लिखा हुआ है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा पैगाम है। बस ऐसा लगा कि बस ज़ेन अपार्टमेंट में जैसे सैयद आतिफ़ अली शाह कादरी साहब ने एक हिंदुस्तान को समेट दिया। यही मेरा मुल्क है, यही मेरा देश और यही मेरा हिंदुस्तान है, जहां हर धर्म और हर समाज का आदमी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और ईद मिलन के इस मुक़द्दस प्रोग्राम से यही पैगाम दिया गया है कि यही हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की बुनियाद मोहब्बत में है। जिस तरह से धर्म का गंदा राजनीति पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है, बंगाल में की जा रही है, कहीं कोई छोटी सी मूवी के नाम पर मूवी दिखा करके मुसलमानों का चेहरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम के खिलाफ में नफरत दी जा रही है, तो उनको ज़ेन अपार्टमेंट में आए या बंगाल की संस्कृति को देखें, जहां आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमानों का रुतबा क्या है और मुसलमानों का प्यार क्या है, पैगाम क्या है। क्योंकि मुसलमानों का अगर ईमान शुरू होता है तो वो सबसे पहला होता है भाईचारगी के साथ, अमन और शांति के साथ। ये मैसेज ज़ेन अपार्टमेंट से दिया गया। धर्म सबका जुदा जुदा लेकिन उत्सव सबका, ये नारा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी के इस नारे को आज सही मायनों में सच करके दिखाया है पीर सैयद आतिफ अली शाह अल कादरी ने। आपको बता दें कि पीर आतिफ शाह अल कादरी की जानिब से आज कोलकाता के EM बाईपास तांगड़ा रोड के पास ज़ेन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक शानदार ईद मिलन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हर स्तर के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सभी धर्म के प्रतिनिधि इस प्रोग्राम के गवाह बने। सभी ने इस मौके पर एक होकर ईद मिलन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आने वाले दिन में बंगाल को सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों से बचाना है। इस ईद मिलन उत्सव में कई मिनिस्टर्स, MPs और कई MLA समेत कई संगठन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। वहीं पीर आतिफ शाह अल कादरी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बंगाल की धरती में कभी भी सांप्रदायिक शक्ति कामयाब नहीं हो सकती और खासतौर से जिस तरह से ममता बनर्जी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबको साथ लेकर चलती हैं, इसकी मिसाल देश में और कहीं नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि आज बंगाल से एक मजबूत आवाज उठनी चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने वाली शक्तियों को कभी कामयाब नहीं होने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ज़ेन कम्युनिटी हॉल में यहाँ पर एक ईद मिलन सेलिब्रेशन विद ऑल फेथ प्रेयर का इंतज़ाम किया गया है और इस महफ़िल में हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs, MLAs और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद थे। हम सब मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि और हमारा ये बैनर में हेडिंग भी किया हुआ है वो ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों को लड़ना है, मेहनत करना है और सही तरीके से हम लोगों को मूवमेंट करना है। और इस वजह से इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया है। शुरुआत हमने कुछ इस तरीके से किया है कि लोग नॉर्मली जितने भी VIPs को या कोई गेस्ट को फेलिसिटेशन देते हैं उत्तरीय मोमेंटों के साथ, फूल के साथ। अब हमने यहाँ पर उत्तरीय मोमेंटो फूल के साथ एक स्पेशल चीज़ रखा, वो है भारत का संविधान यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ज़रिए आज हमने तमाम लोगों को ये पैगाम दिया है और इस प्रोग्राम के जो एंडिंग है वो भी नेशनल एंथम के साथ यानी कि जातीय संगीत के साथ हमने ख़त्म किया है। तो शुरुआत हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ज़रिए और ख़त्म हमने किया है जातीय संगीत के ज़रिए। तो इससे ये पैगाम जाता है कि इस भारत को अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को सारे धर्म के लोगों को लेकर चलना है, तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है संविधान को बचाना। अगर संविधान बचेगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सब बचेंगे। बस यही पैगाम आज के प्रोग्राम के ज़रिए देना है। ये चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो रियलिटी हो या कोई भी दुनिया क्यों ना हो, सवाल ये है कि इंसानों को लड़ाना ये कभी मज़हब नहीं सिखाता।
दो दिलों को लड़ाना ये कभी इंसानियत जिसके अंदर है वो कभी नहीं करता। और पॉलिटिकल लोग जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि सबको लेके आगे बढ़ना। तो फिल्म का दुनिया, अब तक हम लोग ये देखते थे कि फिल्म का दुनिया कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। फिल्म में लोग एक से एक रोल करते हैं, कोई गॉड का रोल करता है, कोई भगवान का रोल करता है, कोई अल्लाह के वली का रोल करता है, मगर हकीकत में ना वो वली है, ना वो गॉड है, ना वो भगवान है, ना कोई है। तो ये एक एक्टर है। तो एक्टर का एक्टिंग को अगर हम लोग रियलिटी के साथ जोड़ दें तो फिर एक मूवी में एक एक्टर मर जाता है तो फिर तो उसको दूसरा मूवी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगले बार वो मर गया तो इस बार वो ज़िंदा कहाँ से हो गया, फिर पब्लिक तो उसको लेगी नहीं। तो सवाल ये है कि फ़िल्म का दुनिया जो है और रियलिटी जो है, इन दोनों चीज़ को हमें ना जुड़ाया जाए। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक पॉलिटिकल साजिश है हर जगह जहाँ पर सही इंसानों को बदनाम किया जा रहा है, जहाँ पर मज़हब के जितने रहनुमा हैं जो इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का बात करते हैं, जो सांप्रदायिक हर धर्म के लोगों को लेकर चलने का बात करते हैं, उन लोगों को दबाने का एक साजिश हो रही है पूरी देश भर। ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम तमाम मज़हब के धर्म गुरु यहाँ मौजूद थे, सब मिलकर यही पैगाम दिए कि किसी भी, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो एक्टिंग का दुनिया क्यों ना हो, किसी भी तरीके से इंसानों को तोड़ने का काम हम ना किए हैं, ना करेंगे और ना किसी का करने में बर्दाश्त करेंगे। जैन अपार्टमेंट में आपने एक मिनी हिंदुस्तान का नक्शा खींच दिया है, क्या बोलेंगे? देखिए, जैन अपार्टमेंट ये एक बहुत ही बेहतरीन अपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं रहता हूँ इस वजह से नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वाकई में ये एक बहुत बेहतरीन अपार्टमेंट है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। और जैन अपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने भी जैन अपार्टमेंट के ज़रिए मुझे फेलिसिटेशन दिया, मतलब हम लोगों को उन्होंने फेलिसिटेट किया। इससे मुराद ये है कि हम लोगों का काम को जैन अपार्टमेंट, जैन एसोसिएशन, ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से भी सम्मानित किया गया। मतलब दे ऑल आर विथ अस, उन लोग सब सपोर्ट कर रहे इस काम को। इसी से यही साबित होता है। सभी धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद थे, तो सभी धर्मगुरु की ओर से पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या मैसेज देंगे यहाँ से? सब धर्म गुरु के तरफ से और तमाम VIPs जितने यहाँ मौजूद थे, सब के तरफ से पैगाम स्टेज पे लिखा हुआ है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा पैगाम है। अलग नहीं कर सकता, हम लोग एक साथ ही हैं, एक साथ रहेंगे। आतिफ शाह कादरी ने सभी धर्मगुरु को एक ही मंच में ला दिया। जावेद साहब, क्या बोलेंगे इस पर? मिनी हिंदुस्तान का नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। आसिफ अली शाह कादरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम एक शख्स है जो सही मानों में हिंदुस्तान की परंपरा को बजाय कायम रखने की कोशिश कर रहा है। नाना भाषा, नाना মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আমরা সব মানুষকে নিয়ে শান্তির বাংলায় বাস করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ধর্ম যার যার, উৎসব সকলের। সুতরাং সেই উৎসবে আমরা সব উৎসবেই আমরা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে আমরা থাকি এবং আমরা সব ধর্মগুরুকে একই মঞ্চে নিয়ে এসেছেন। সমাজের বিভিন্ন মানুষকেই নিয়ে এসেছেন, শুধু ধর্মগুরু নয়, সমস্ত অন্যান্য মানুষকে, সমাজের অন্যান্য যারা MP MLA থেকে শুরু করে অন্যান্য সমাজসেবীরা যারা আছেন তারা থেকে শুরু করে সব মানুষকে এনেছেন। আরেকজন ধর্মকায় কমিউনিস্ট নেতা, তার একটা সম্ভাবনা ছিল, তারই দলের সতীর্থরা পিছন থেকে ছুরি মেরে পলিট ব্যুরোর সদস্যরা তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথকে একবার বিশ্বাস করে इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, এবার তৃতীয়বার, এবার শেষ संविधान का जो ওরা তো किताब অনেক কিছু বলেছিল, वो दिया गया। আগলাবার 200 বার यही तो है दिख ছিল, ওরা তো বলেছিল বাংলা में दुर्गा पूजा नहीं होता है। अरे बांग्ला में दुर्गा पूजा नहीं होता है, আর বাংলা দুর্গা পুজো কি করে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব বলে পরিচিত হলো। আর তাই संविधान को कैसे 7,000 किया जाए, দুর্গা পুজো কমিটিকে বাংলার ঘরে 50,000 60,000 করে অনুদান দিন और इक्वालिटी एंड ইউনেস্কো। जस्टिस फॉर আর দুটো কঠিন সিদ্ধান্ত একটা ভালো করেছেন, এই হিন্দু মুসলমানের এই জাতপাতের ঝামেলার মধ্যে তিনি ওই স্টোরিটা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টোরিটা বন্ধ করে দিয়েছেন। কোন স্টোরি বলছিলাম আপনারা সবাই জানেন, বিভাজনের স্টোরি, भारतीय संविधान বিভাজনের স্টোরি, দাঙ্গার স্টোরি, छेड़छाड़ মানুষে नहीं कर মানুষে पाएगा, हम लोग সাম্প্রদায়িক বিভাজন, ধর্মীয় বিভাজনের স্টোরি। तो यही तो मिनी इंडिया हुआ। सब कोई को देखला ममता जी को चाहते हैं। इतना अच्छा जगह मिला, इतना ब्यूटीफुल। और क्या होता, सबसे मज़ा का बात है ये ईद का लिए हो रहा, ये हम लोग
दुर्गा पूजा का बस करते हैं। कितना सुंदर से इधर इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा अच्छा आदमी रहते। ये तो हमारा बात है, सब कोई देख रहा दीदी का साथ है। और हम लोग मिलके, कोई बुद्धिस्ट है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई है, सब मिलके हम लोग चल रहा। आज देखे किसी का है अच्छा लगे हम लोग जरूर कर सके। इधर में तो कर सके तो सब करेगा। ये सब आदमी आप लोग हैं, हम चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कोई हमारा गवर्नमेंट तो बर्बाद कर दिया, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बंद कर दिया। ये गवर्नमेंट को जरूर भगाना चाहिए, जरूर भगाना, जीत के लड़ाई करके हम लोग जीत के बताएं। इसीलिए हम आप लोग को ही दुआ करते चाहते हैं, आप लोग सब मिलकर आइए, हम लोग सब एक साथ चलेंगे और ममता जी के साथ रहिए। ममता जी आपको जरूरत नहीं आप तृणमूल करें, आप ममता जी का साथ रहे, ममता जी का साथ रहे। देखिए क्या कर सकते हैं ममता जी। প্রথমে আমি যিনি মেন উদ্যোক্তা আমাদের হুজুর সাহেব আতিক আলী শাহকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই যে উনি আজকে একটা সুন্দর ঈদ মিলন উৎসবের আয়োজন করেছেন। আজকের দিনে আমি শুধু একটাই বার্তা দিতে চাই, আমাদের লড়াইটা ভীষণ কঠিন লড়াই। স্বাধীন ভারতবর্ষে আজকে মেন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখা। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা চেয়েছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি করে দিয়ে যেন ভারতবর্ষের মানুষ একত্রিত না হতে পারে। তখন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অনেক মনীষী ওনারা রাখিবন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে, সমস্ত ধর্মের বর্ণের জাতির মানুষকে এক করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের সংবিধান 1950 সালের যে সংবিধান রচিত হয়েছে সেই সংবিধান মোতাবেক ভারতবর্ষের মানুষ কোন পথে পরিচালিত হবে তারই সেটা দিক নির্দেশ করে, কিন্তু আজকে সংবিধান বিপন্ন। देखिए, ईद खुशी का त्यौहार है। इसमें जैसे कुरान शरीफ में कहा लाकुम दिनों वाले दिन, अपना धर्म का साथ दूसरा धर्म का भी इज्जत करो, ये होना चाहिए। लेकिन दुख का साथ कहने पड़ता, और एक तो अल कादरी साहब एक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दिए, लेकिन दुख का बात है एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करने के लिए कोशिश करता जो रनिंग सेंट्रल में जिन्होंने पावर में है बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी का हल 2024 में चला जाना पड़ेगा अभी इंडिया से, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जगह में आएंगी जिनका नाम है ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हर वो चीज़ और हर वो तकरीब, हर वो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत लगता है जहाँ से मोहब्बत की खुशबू आती हो। आज आप देख रहे हैं कि इस बहुत खूबसूरत ज़ेन अपार्टमेंट के गार्डन में ये प्रोग्राम किया गया। मैं समझता हूँ यहाँ फूलों की नहीं बल्कि मोहब्बत की खुशबू, अमन शांति की खुशबू आ रही है, इसलिए कि तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर, तमाम धर्म के लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर, हर समाज का, हर तबके के लोग मिलकर, यहाँ बिजनेसमैन भी मौजूद है, पॉलिटिकल लोग भी मौजूद हैं, मजहबी लोग भी मौजूद हैं, और सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। तो बस ऐसा लगा कि बस ज़ेन अपार्टमेंट में जैसे सैयद आतिफ अली शाह कादरी साहब ने एक हिंदुस्तान को समेट दिया। यही मेरा मुल्क है, यही मेरा देश और यही मेरा हिंदुस्तान है, जहाँ हर धर्म और हर समाज का आदमी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और ईद मिलन के इस मुक़द्दस प्रोग्राम से यही पैगाम दिया गया है कि यही हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की बुनियाद मोहब्बत में है, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान हमेशा अपनी मोहब्बत, अपनी अमन, अपनी सेकुलरिज़म की ही वजह से जाना और पहचाना जाएगा। हिंदुस्तान का भाईचारा को बरकरार रखना है। यहाँ सबका हिंदुस्तान है, जैसे हिंदुओं का अधिकार है उतना ही मुस्लिम का अधिकार है, उतना भी क्रिश्चन का है, जैन का है, बौद्धों का है। हम लोग सब मिल के हिंदुस्तान को बचाना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। मेरा भाई साहब है एतम ब्लॉक साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत किया है। एक ही बात वार्ता हम लोग दे रहा है, हम बोला स्पीच में आप लोग सुने होंगे, हिंदुस्तान का धर्म ग्रंथ जो है वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, वो खतरे में है। उसको हम लोग सबको हिफाजत करना है, मिलजुल के हम लोग काम करना है। सैयद आतिफ अली शाह कादरी जो खानका खजूटी के वो रूह रवां है, पीरज़ादा है, आज उन्होंने बंगाल के इस पावन धरती ज़ेन अपार्टमेंट में
उन्होंने नींव डाला है इंसानियत का, भाईचारा का, एकता का। ये पैगाम 2024 तक जाएगा इंशाल्लाह। ममता बनर्जी हम सब की वज़ीर आला जो है, जो कहती हैं कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, तो आपने देखा होगा सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहाँ पे आकर के ये प्रमाण दिया लोगों को कि हम लोग बंगाल की धरती पावन धरती है, इसमें किसी भी किस्म का विभाजन नहीं चलेगा, भाईचारा है। हम लोग अमन शांति के लिए हर धर्म के लोग अपने अपने, आपने देखा होगा कि हर यहाँ जो आतिफ अली शाह कादरी साहब ने हमारे जो सबसे मेन चीज़ है वो संविधान, उन्होंने पूरा लिखा हुआ किताब वो सारे लोगों को, गेस्ट को दिए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत मुबारकबाद कदम देंगे। और आप तमाम चैनल्स के जितने भी लोग, आप लोग जो मतलब हम लोगों को कवरेज किए ये प्रोग्राम को, मैं अमन शांति भाईचारा का प्रोग्राम देना चाहेंगे। मिलन पार्टी जो है ये ईद का इसको ताज़ा कर दिए। ईद 15 दिन पहले हो चुका था। आज यहाँ ईद मिलन पार्टी में आके ऐसा लग रहा है कि दोबारा आज ईद मना रहे हैं। नमाज़ पढ़ के आके आज यहाँ पर सिवाई वगैरह जो खाए हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि आज ईद के दिन शाम में यहाँ पर हम लोग दोबारा से ईद मना रहे हैं। और इस बार उन्होंने ईद पार्टी रखा है, तो आप देखिए मौजूदा अभी स्टेज में मैं बहुत अभी अपने आप को नसीब वाला भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ 3 शख्स ऐसे खड़े हैं जो मुझे राजनीति में उंगली पकड़कर मुझे सिखाया है, और मैं बहुत थैंकफुल इन तीनों का भी। मगर आज स्टेज में सब कोई मौजूद थे और बहुत खूबसूरत एक आज प्रोग्राम हुआ। इंशाल्लाह आतिफ भाई और आतिफ भाई के पूरे परिवार के लिए और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के परिवार के लिए बहुत 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 दुआएं, बेस्ट विशेस, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से अमन रखेंगे और ऐसे ईद हर साल निभाएं इंशाल्लाह। आज ये इसका मीनिंग अगर आपको जानना हो, उन लोगों को खास करके जो धर्म की गंदी राजनीति करते हैं, उनको आज ज़ैन अपार्टमेंट में आना चाहिए था। क्योंकि यहाँ से जिस तरह से प्यार का एक मैसेज ना कि सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरी दुनिया में दिया जा रहा है कि जहाँ हर धर्म के लोग एक साथ होकर के, देखिए एक तरफ अभी हमारे धर्मगुरु एक दूसरे के साथ बैठ कर के डिनर का इंतज़ाम किए हैं। आपस में क्या मोहब्बत, भाईचारा यहाँ नज़र आ रहा है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम हमारे भाइयों का, हमारे सीनियरों का, जिन्होंने कितना अच्छा महफिल को सजाया है। और वाकई में जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारी सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्म सबका अपना पर उत्सव हम सब का, वो देखने के लिए ज़ैन अपार्टमेंट में मिला। हम यही गुजारिश करते हैं ख़ास करके आपके तमाम व्यूअर्स से कि भाई जिस तरह से धर्म का गंदा राजनीति पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है, बंगाल में की जा रही है, कहीं कोई छोटी सी मूवी के नाम पर मूवी दिखा करके मुसलमानों का चेहरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम के खिलाफ में नफरत दी जा रही है, तो उनको ज़ैन अपार्टमेंट में आए या बंगाल की संस्कृति को देखें, जहाँ आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमानों का रुतबा क्या है और मुसलमानों का प्यार क्या है, पैगाम क्या है। क्योंकि मुसलमानों का अगर ईमान शुरू होता है तो वो सबसे पहला होता है भाईचारगी के साथ, अमन और शांति के साथ। ये मैसेज ज़ैन अपार्टमेंट से दिया गया।